हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और फाइनली आज मैं उस वीडियो के साथ आ चुका हूं जो कि हमारे नीट के जर्नी में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखने वाली है। और इस चीज़ को अगर हमने और आपने दोनों ने मिलकर फॉलो कर लिया तो इस बार सिलेक्शन हमारा कोई नहीं रोक सकता है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके भी बताइएगा। अगर हेल्पफुल लगे तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पिछले 2 साल के ड्रॉप और 11th और 12th क्लास को मिलाकर जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मेरे को पर्सनली ये समझ में आया कि हमारे प्रिपरेशन में और हमारे सिलेक्शन में कोई एक बाधा बन रहा है। तो सबसे बड़ा रीज़न है कुछ गलतियां हैं जो कि अगर हम बार बार करते रहें तो फिर हमें वही मिलता रहेगा जो हमें बार बार मिलता आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस सबसे नंबर 1 पे जो मिस्टेक आता है और जो मैक्सिमम लोग करते हैं। मैक्सिमम क्या है, 99% सिलेक्शन जिन लोगों का नहीं होता है वो सेम इसी मिस्टेक के कारण होता है। और वो गलती हमारा है बैकलॉग। बैकलॉग सबसे बड़ा गलती है हमारा बैकलॉग। तो इस चीज़ को हमको बिल्कुल अवॉइड करना है। पिछले कुछ दिनों में मेरे को 3 दिन का बैकलॉग लग गया था। उसको कंप्लीट करते करते मेरा पूरा वीक चला गया। मैंने कंप्लीट तो कर लिया। और अगर आप लोग का भी बैकलॉग है तो उसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। और कंप्लीट तो हो गया मेरा बैकलॉग, बट उसका इम्पैक्ट भी पड़ा। इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो मैं 3 दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करता वो मैं बिल्कुल नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास समय नहीं बचा। तो ऐसा नहीं है कि बैकलॉग कंप्लीट हो जाने के बाद आप कर लीजिएगा। कि बहुत लोग को लगता है अच्छा हो जाएगा तो फिर कवर कर लेंगे। कवर तो हो जाता है बैकलॉग, बट वो जो टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह छूट जाता है ना, वो आगे चल के बहुत दिक्कत करता है। तो मैं अब आगे से ये ध्यान रखूँगा कि मेरा भी बैकलॉग ना हो। तो सबसे पहले याद रखिएगा क्या, you need to be very consistent during NEET preparation and that is avoid backlog। ठीक है। और सेकंड क्या है, सेकंड हमारा मिस्टेक ये है कि हम डेली, और इस चीज़ को कैसे फॉलो कर सकते हैं, एक डेली रूटीन बनाकर, जो कि मेरा पर्सनली का बना हुआ है डेली रूटीन, मैं उसको फॉलो करता हूँ। तो डेली रूटीन बन जाता है ना, तो क्या होता है ना कि अब आपके माइंड में ये रहेगा कि हाँ इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, तो सब कुछ। तो फिर मेक अ प्रॉपर डेली रूटीन एंड फॉलो इट। और रूटीन ऐसा बनाइएगा जो आप फॉलो कर सके रेगुलरली। ऐसा नहीं कि 4 दिन किए, 5 दिन किए, उसके बाद छोड़ दिए। नहीं, यू हैव टू फॉलो इट फॉर अ ईयर। अगर आप पूरे साल नहीं कर पाइएगा उसको फॉलो, तो फिर बार बार रूटीन चेंज होगा तो उस चीज़ को आपका माइंड अडेप्ट नहीं कर पाएगा। जैसे कि मैंने अपना रूटीन बनाया हुआ है और मेरा माइंड उस चीज़ को अडेप्ट कर चुका है। मैं पिछले 14 दिनों से उसको फॉलो कर रहा हूँ। तो वही सेम चीज़ आपको भी करना है। और उसके बाद क्या है, डोंट स्क्रॉल रील्स ऑन इंस्टाग्राम। भाई सोशल मीडिया को बिल्कुल अवॉइड कर दो। मैंने कर दिया है, मैं चाहता हूँ आप भी कर दो। न्यूज़ वगैरह कुछ भी नहीं देखना है। मैं पर्सनली बहुत क्रिकेट देखता था, उस चीज़ को भी मैंने अवॉइड कर दिया है। और बहुत बहुत हद तक मैंने अवॉइड कर दिया उस चीज़ को। और अब मैं नहीं चाहता हूँ कि इस लूप में मैं और फंसा रहूँ। पिछले ऐसे भी मैं 2-3 साल से फंसा हुआ हूँ इस लूप में। लोग जब पूछते हैं तो मतलब जबान से कुछ निकल नहीं पाता है कि मैं क्या जवाब दूँ। और उसके बाद क्या है, चौथी चीज़, जो हमारा क्लास डेली चलता है ना, उसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ना कि एक बार तो हम लोग लेक्चर देख लिए, उसके बाद क्या होता है भूल जाते हैं। तो उस चीज़ को रिटेंशन पावर बढ़ाने के लिए, उस चीज़ को माइंड में रिटेन करने के लिए इवनिंग में या फिर रात में सोते समय एक बार ज़रूर से ज़रूर इस चीज़ को रिवाइज करना है। और उसके बाद क्या है, आप लोग सभी लोग टेस्ट देते होंगे। मैं पर्सनली पिछले बार तक ऐसा था कि टेस्ट बिल्कुल नहीं देता था। तो डोंट अवॉइड टेस्ट। टेस्ट बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। टेस्ट आपको रेगुलरली देना है, जब भी टेस्ट हो देना है। और लाइव टेस्ट दीजिए, उससे क्या होगा, रैंक पता चलेगा। तो या तो आपको मोटिवेशन आएगा अगर मार्क्स अच्छा आता है, या डिमोटिवेशन आएगा। तो डिमोटिवेट नहीं होना है आपको। उस चीज़ को आपको फिर क्या करना है, मार्क्स अच्छा है या फिर ख़राब है, जो भी क्वेश्चन गलत हुआ या फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, टेस्ट एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। तो टेस्ट एनालिसिस बिल्कुल कीजिएगा। और अगर इस चीज़ को आप पूरे साल के लिए कर लेते हैं ना, जो कि मैं पिछले बार तक नहीं कर पा रहा था ऑब्वियसली, तभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ आज, वरना मैं मेडिकल कॉलेज में होता। और मैं इस बार 100% अपना एफर्ट लगा रहा हूँ इस चीज़ को फॉलो करने में। सिर्फ मेरा मतलब ये है ना कि अगर इस चीज़ को मैं 100% फॉलो कर लिया मैंने, तो फिर प्रिपरेशन मेरा एकदम 100% डन हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा और सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। तो यही सब चीज़ों को आपको पूरे साल के लिए ओवर लॉन्ग ईयर आपको फॉलो करना है। और मैं पर्सनली फॉलो करूँगा। और मैंने उसके लिए, देखिए मैंने बोला था अपना पूरा मिस्टेक मैं लिख के भी लाया हूँ। और
ये जो मेरा प्लान है ना डेली रूटीन, वो मेरा ये डेली रूटीन का प्लान है। इसमें मैंने फिजिक्स को 5 आवर का टाइम दिया है और केमिस्ट्री को भी 5 आवर दिया है। वो क्या है, लेक्चर 2 आवर का होता है, 2 आवर का लेक्चर हो जाता है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस और जो भी चीज़ें उसमें रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, PYQs, उसके लिए मैंने समय दिया। और बायो को मैंने 3 आवर्स डेली दिया है, जो कि एनफ है आई थिंक। और उसमें मैं बायो में ज़्यादा लेक्चर पे रिलाई नहीं कर पा रहा हूँ। उस बायो के लिए मैं सिर्फ NCERT को थ्रूली फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि पहले से भी पढ़ रखा है। और बात वही है ना कि अगर बायो को ज़्यादा समय दे दिया तो फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री को क्या समय देंगे। तो आपको तीनों सब्जेक्ट को प्रॉपरली और डेली बेसिस पे करना है। मैंने कभी ये नहीं किया, मैंने डेली बेसिस पे, देखिए यहाँ फिजिक्स में 5 आवर 3 आवर मैंने डेली के लिए ये किया है, और 1 आवर रिवीजन के लिए मैंने रखा है। तो ऐसे मतलब मेरा तो प्लान अराउंड 12 to 14 आवर डे का है, इंक्लूडिंग लेक्चर। तो अगर वो फॉलो नहीं भी होता है तो फिर भी 10 आवर प्लस जाता है, तो वो भी एक परफेक्ट है। तो आप जितना हो सके उतना कोशिश कीजिए फॉलो करने का। और कभी अगर बैकलॉग हो जाए तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बैकलॉग क्लियर कीजिए, क्योंकि मैं वो प्रॉब्लम हर बार फेस नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं उतना केयर ही नहीं करता था। सोचता था हो जाएगा हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं नहीं करता था हर बार उतना ज़्यादा, और टेस्ट वगैरह नहीं देता था। बट इस बार मैं ये नहीं करने वाला हूँ। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको और क्या डाउट है आपके मन में वो आप पूछिए। मैं भाई अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं बता रहा हूँ, और मेरे को अब इतना ज़्यादा रिग्रेट होता है ना कि मैं ये गलती समझने के बाद भी मैं मतलब ब्लंडर कर रहा था। बट इस बार मैं इसको पूरी तरीके से, इसलिए मैं रेगुलर वीडियोस भी नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बच रहा था इधर। और मैं कोशिश करूँगा कि जैसे स्मूथली मेरा चल रहा है क्लासेस वगैरह, अगर चलता है तो मैं डेली वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।